नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेज के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। जो आज का टॉपिक है अपना, पता है आप सबको, जनसंख्या टॉपिक है। जनसंख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है आपको पता है? जनसंख्या, दशकीय वृद्धि दर, साक्षरता, घनत्व, लिंगानुपात। ठीक है, वो सारे टॉपिक आ जाएंगे जो हमें करने हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। यानी कि जनसंख्या एक ऐसा पार्ट है जहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता ही है, किसी भी प्रकार का बने। चाहे सरल क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा टफ भी बन सकता है। टफ बन सकता है तो ग्रामीण व शहरी से पूछा जा सकता है, चाहे लिंगानुपात हो चाहे जनसंख्या हो। प्रतिशत आजकल का जो पैटर्न है एग्जाम का, वो कहीं ना कहीं प्रतिशत के मामले में पूछा जाता है कि प्रतिशत के मामले में क्या ज्यादा है। यानी या जनसंख्या ले लो चाहे साक्षरता ले लो, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। लिंगानुपात आ ही जाता है, लिंगानुपात सीधा सा आंकड़ा है, वो दिया जाता है। पता है आपको जनसंख्या टफ टॉपिक नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। टफ लगता है कि कईयों को, क्योंकि पहला न पूछकर कई बार दूसरा या तीसरा जिला पूछ लिया जाता है। यानी कि ऑप्शन के अंदर पहला जो टॉप के ऊपर टॉपर होता है वो नहीं होता है उसके अंदर, ऑप्शन के अंदर, लेकिन दूसरा या तीसरा जिला दे दिया जाता है। उस कारण से क्या हो जाएगा, वो टफ बन जाता है। लेकिन हमें कम से कम 3 से लेकर 5 जिले तक याद रखने हैं कि कौन से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं, कौन से कम जनसंख्या वाले हैं। इसके अंदर हम क्या रखेंगे कि 5 5 जिले याद करेंगे। ठीक है, 5 5 जिले सबसे ज्यादा वाले, 5 जिले सबसे कम जनसंख्या वाले, और उसके बाद में 3 3 जिले ऐसे याद करेंगे जो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक रखते हैं, जो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रखते हैं, और ग्रामीण जनसंख्या के अंदर प्रतिशत के अंदर के मामले में सबसे ज्यादा कौन से रखते हैं, और शहरी के मामले में प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा कौन से रखते हैं, उन जिलों को याद करेंगे। ठीक है, आपको पता है 2000 आंकड़े हैं वो सारे के सारे 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार है, मतलब कि 33 जिलों के हिसाब से है। 33 जिले आपको पता है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नए की 50 जिलों के हिसाब से, 50 जिलों के हिसाब से कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में क्या नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है। तो जनगणना नहीं हुई है तो 2011 के हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहां कोई संशय डाउट किसी भी प्रकार का नहीं रखना है यहाँ पे। तो यानी 1% भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि 2011 के अंदर जिले कितने थे, 33 थे। तो उसी के हिसाब से पूछे जाएंगे जिले, न कि हाल वर्तमान के हिसाब से। ओके, तो ये न सोचें कि सर ये जिला तो छोटा हो गया, इसमें ज्यादा कैसे हैं, ये बड़ा हो गया, इसमें ज्यादा कम कैसे हैं। यानी कि वो चीजें, या क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चीजें आंकड़े नहीं आए हैं तो नहीं करना। यानी ये तो आपको पता है 2021 के अंदर जनगणना होनी थी लेकिन अभी तक हुई नहीं है, तो वो भी आंकड़े नहीं आए हैं। 2024 चल रहा है तो 2011 के आंकड़े उसी के हिसाब से चलेंगे अपने। ठीक है, और ट्रिक की मेथड से चलेंगे, शानदार ट्रिक होगी, मजे से पढ़ेंगे। तो ऐसा ना सोचें कि कैसा हो गया, कैसे होगा जनसंख्या वाला टॉपिक, बिल्कुल आसानी से क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आपको पता है जनसंख्या अपना टॉपिक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कमेंट भी आते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे घर में प्रॉब्लम है, ये है वो है। वो सारी चीजें हैं, यानी कि परिस्थितियां हर किसी की एक जैसी नहीं होती है, आपको पता है। परिस्थितियां हमारी भी एक जैसी नहीं होती, कभी क्लास ले पाते हैं कभी नहीं ले पाते हैं। परिस्थितियां अपने अनुरूप नहीं चलती है, परिस्थितियां जिस हिसाब से चलना चाहती है उस हिसाब से चलती हैं, हमें खुद को उसके अनुरूप डालना पड़ता है। तो ये ना सोचें कि उनकी परिस्थितियां अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग। हाँ, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमको डाउनफॉल में ले जाती है, लेकिन हमें उनसे उबरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हौसला बुलंद रख, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। तो हमें क्या रखना है, हौसला बुलंद रखना है, और रास्ते, जो भी रास्ता हमारे सामने है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, किसी भी प्रकार का है, तो उस पर चल देना है। मुकाम तो मिलेगा एक दिन, कब भी मिले, मुकाम मिलेगा। यानी तैयारी निरंतर चलती रहेगी तो मुकाम मिलेगा। क्योंकि अभी का जो समय है आपको पता है, निराशा काल चल रहा है, एक प्रकार से शांति काल चल रहा है भर्तियों का। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से तो बिल्कुल भी, रीट का भी कोई आता पता है नहीं, क्योंकि पहले तो प्री होनी है, उसके बाद में कहीं ना कहीं मुख्य मेन परीक्षा होगी, तो अता पता है नहीं। और इस शांति काल में स्टूडेंट क्या है, घर पे बैठे हैं आराम से, मस्त नींद के अंदर सो रहे हैं, कोई किसी को नहीं पड़ी है। तो कम से कम आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो इतना पढ़ लो कि आगे जब भी भर्ती आए तो उस समय ये ना कहना पड़े कि हमारी तैयारी नहीं थी। तो बहाना एक होता है ना कि कारण,
तो कारण नहीं बनाना है कि हमारे पास टाइम नहीं था, तो टाइम तो बहुत दे दिया है। अगर आपने बीएड कर रखी है तो टाइम तो है आपके पास, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलते हैं जनसंख्या के टॉपिक पे। जनसंख्या, जनसंख्या की विशेषताएं क्या क्या है राजस्थान की। राजस्थान से संबंधित टॉपिक है, न कि भारत से संबंधित। आपको पता है कि देश के मानव संसाधन पर देश का आर्थिक विकास टिका रहता है। देश का मानव संसाधन, मानव संसाधन यानी कि जो भी मानव है, एक संसाधन के रूप में उपयोग लिया जाता है मानव को, एक कार्य के रूप में, यानी कि मानव कितना कार्य कर सकता है उसके हिसाब से संसाधन के रूप में, एक वस्तु के रूप में उपयोग लिया जाता है। सीधी सी बात ये, तो एक वस्तु के रूप में उपयोग लिया जाता है तो उसका विकास देश की आर्थिक विकास पर टिका रहता है, मानव संसाधन पर, यानी कि हमारे हम पर जो भी जनसंख्या है, मनुष्य है, उसके ऊपर देश का जो आर्थिक विकास है टिका रहता है। आर्थिक विकास यानी पैसा कमाना, यानी पैसा कौन कमाता है, मनुष्य तो कमाता है। तो मानव संसाधन पर क्या टिका रहता है, देश का आर्थिक विकास टिका रहता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा। मानव ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, सीधी सी बात है। प्राकृतिक संसाधन है जो भी विश्व के अंदर, तो उन मानव संसाधनों का उपयोग कौन करता है असल के अंदर, तो मानव करता है, न कि जानवर या पशु या जानवर करते हैं। आपको पता है उनका उपयोग भी मानव ही करता है एक प्रकार से। तो असल के अंदर मनुष्य ही क्या करता है, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि मानव संसाधन पर देश का आर्थिक विकास टिका रहता है और मानव ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। इसी कारण मानव का विश्लेषण और उनकी विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। हमें उनकी विशेषताएं, मानव की विशेषताएं कौन कौन सी है और उनका विवरण और विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है कि मानव कितने हैं, संसाधन के रूप में कितने मानव विश्व के अंदर है, और खासकर बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर कितने हैं उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। यानी कि एक प्रकार से मानव का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। नहीं पूछा जाएगा। तो कहोगे सर ये पूछा ही नहीं जाएगा तो आप बता क्यों रहे हो। हाँ, थोड़ी सी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी है, थोड़ी ध्यान रख लो तो बहुत बढ़िया बात है, ना रखो तो भी कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि कब हुई थी हमारे जो जनगणना भारत के अंदर, शुरुआत कब हुई थी और अभी कौन सी जनगणना थी। तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, क्वेश्चन बनता नहीं, क्वेश्चन बनेगा वहां से मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन 1881 से एक क्रमबद्ध रूप चल पड़ा था। क्रमबद्ध रूप यानी कि 1881 के बाद में 10 यानी कि हर 10 वर्ष बाद क्या जनगणना शुरू की गई, यानी कि एक क्रमबद्ध रूप से या फिर व्यवस्थित तरीके से जनगणना स्टार्ट की गई थी 1881 में। यानी 81 के बाद 1891, 1891 से 1901, 1901 के बाद 1911, 1921, यानी कि हर 10 वर्ष के बाद में क्या हो गया, जनगणना शुरू हो गई थी। लेकिन क्रम कब टूटा, क्रम टूटा 2011 से 2021 में जो जनगणना होनी थी वो क्रम टूट गया है। ठीक है, वो यानी कि 10 वर्ष का जो व्यवस्थित व क्रम बना हुआ था वो टूट गया है। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्रम चला था, वो कब से चला था, तो 1881 में चला था। और लॉर्ड रिपन थे उस समय, कौन थे, लॉर्ड रिपन थे उस समय। उनके समय क्या चला था, ये क्रम चला था 10 वर्ष, यानी कि हर 10 वर्ष बाद क्या होगी, जनगणना होगी। नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना किसका विषय है, संघ सूची का विषय है, और ये 7वीं अनुसूची के अंदर शामिल है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर, संविधान की 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है इसको। ठीक है, जनगणना संघ सूची का विषय है। और बात करें कि अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, अनुच्छेद 246 में यह लिखा है कि जनगणना करवाने का जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो किसका है, तो वो है केंद्र सरकार का। किसका है, केंद्र सरकार का। क्यों है, क्योंकि ये लिखा है यहां पर, सीधी सी बात है कि जनगणना किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। संघ यानी केंद्र का विषय है।
केंद्र सूची का विषय है। तो केंद्र सूची का विषय है तो इसका दायित्व या कर्तव्य किसका बनता है, तो केंद्र सरकार का बनता है। केंद्र सरकार ही क्या करवाती है, जनगणना करवाती है। और जनगणना 2021 में नहीं हुई है, यानी कि एक प्रकार से केंद्र सरकार ने दायित्व पूरा करना है अभी वो। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो दायित्व है वो है इसमें। ठीक है, 246 अनुच्छेद 246 के अंदर है। आगे देखो, अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है। कुल 15 जनगणना कितनी हो चुकी है, कुल 15 जनगणना हो चुकी है। और 15वीं जनगणना कौन सी थी, 2011 वाली जनगणना। ठीक है, बात करें स्वतंत्रता के बाद, यानी कि भारत को आजादी मिलने के बाद कितनी कौन सी जनगणना है, ये 7वीं जनगणना है। कौन सी, 2011 वाली 7 जनगणना हो चुकी है। यानी कि आजादी के बाद कितनी जनगणना हो चुकी है, 7 हो चुकी है। और 2011 वाली जनगणना 7वीं जनगणना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो, आगे है 2011 की जनगणना का नारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट कर लो, पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, तो पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट कर लो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। कि 2011 की जनगणना का नारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या नारा था 2011 की जनगणना का, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये नारा था। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। सीधी सी बात है कि देश के मानव संसाधन पर देश का आर्थिक विकास टिका रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, टिका रहता है। तो मानव ही प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। इसी कारण से मानव का विश्लेषण और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, कोई नहीं पूछेगा। और 1881 में लॉर्ड रिपन ने जनगणना करवाई थी। उसके बाद में एक क्रम चल पड़ा था, हर 10 वर्ष के पश्चात जनगणना शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर देखो, अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है। और बात करें तो स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी, कौन सी, 2011 वाली। और संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है कौन सा, जनगणना। और इसका दायित्व किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, 246 अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, 2011 की जनगणना का नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है जनसंख्या 2011, यानी कि राजस्थान के अंदर 2011 के अंदर कितनी जनसंख्या थी। तो ये बात करें तो जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या की बात करें तो 6,85,48,437। 6,85,48,437 नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो या तो पूछा जाएगा 6.86 या फिर 6.85 करोड़। ठीक है, इन दोनों में से पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है 6.85 करोड़। इसके नजदीक आंकड़ा होगा 685 या 686, इनमें से एक पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो ठीक है, वरना नहीं पूछा जाएगा। जनसंख्या में राजस्थान का भारत में स्थान, जनसंख्या में राजस्थान का भारत में स्थान है 8वां। और वर्तमान की बात करें तो 7वां स्थान है। वर्तमान की बात करें तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। क्यों है कि 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका था, और वो अलग होने के बाद राजस्थान का स्थान परिवर्तन हो गया वर्तमान की स्थिति के अंतर्गत। लेकिन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 8वां है। जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग थोड़ी हुए थे, उस समय तो एक ही थे। उस समय एक थे तो उस समय कितना, कौन सा स्थान था, 8वां। लेकिन वर्तमान की बात करें तो कितना है, वर्तमान की बात करें तो है अपना 7वां स्थान। ओके, अब पुरुष जनसंख्या, अब पुरुष जनसंख्या 3.56 करोड़, 51.86, यार प्रतिशत पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, जितने भी प्रतिशत है वो इंपॉर्टेंट कर लेना। 51.86%। फिर महिला जनसंख्या 3.30 करोड़, 48.14%। ठीक है, ये चीज हो जाएगी अपनी। अब देखो 2011 की जनगणना, अब 2011 की जनगणना, इसकी तुलना करनी है हमने 2001 की जनगणना के हिसाब से। किससे तुलना करनी है, 2001 की जनगणना। अब 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अंदर जनसंख्या थी अपनी, अब कितनी है, 6.86, उस समय थी 5.65, 5.65 करोड़ थी, अब है 6.85। अब कितना अंतर आ गया, अंतर आ गया 1.20, यानी कि 1,20,00,000 का, या फिर 120 लाख, या फिर 1,20,00,000, 1.20 करोड़ आज के हाल है। ठीक है,
कि ये अंतर आ गया, यानी कि बात करें तो 120 लाख जनसंख्या में वृद्धि हुई है 10 साल के अंदर। तो ये चीजें हो गई, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा बात करें कि भारत का जो राजस्थान का स्थान है भारत के अंदर, तो वो तो है 8वां, लेकिन राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा, यानी कि राजस्थान के अंदर 5.67%, कितना, 5.67% भारत की जनसंख्या का हिस्सा निवास करता है। ठीक है, भारत का। भारत का राजस्थान में हिस्सा है 5.67%, यानी कि राजस्थान के अंदर भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% हिस्सा निवास करता है, जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगर लेकिन क्षेत्रफल के मामले में तो प्रथम स्थान पर है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीजें हो जाएगी। आगे देखो, आगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। आ जाओ, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पता है आपको? सबसे बड़े जिले उस समय 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो उस समय कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि नहीं से नहीं पूछ रहा मैं, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे कम है वो, तो वो तो अलग मैटर है। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जिला, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला जिला आपको पता है, क्योंकि राजधानी है वो, राजधानी है तो जयपुर सबसे बड़ा जिला होगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर बड़ा जिला है। उसके बाद में आ जाएगा अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। ये जनसंख्या है जयपुर की 66.26 लाख। फिर है जोधपुर की 36.87 लाख, अलवर की 36.74 लाख, नागौर की 33.07 लाख, उदयपुर की 30.68 लाख। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। हो जाएगा याद? बताओ। ठीक है, सर रही है थोड़ी याद वह, अब 5 5 जिला हर चीज में बता दें, याद किया उसी, नहीं याद हो जाएगा। देखो कैसे होगा। अब ट्रिक इसकी 2 से 3 बता सकता हूं। सीधी एक तो सीधी लिख लो, चाहे जजो अनाऊ। एक चलती है जय की जानू, पढ़ी होगी आपने ये, लेकिन मैं बताता हूं, ये देखो जो अच्छी लगे वो लिख लेना। एक ही याद रखनी है, तीनों याद नहीं रखनी, एक याद रखनी। देखो, जय, जोधा, जय जोधा से लव करे, ना करे उदय, ना करे उदय। क्या ट्रिक है? कि जय जोधा से लव करे, ना करे उदय। अब देखो, जय है, जयपुर का जय सिंह था, जोधपुर की जोधाबाई थी। अलवर, अलवर के अंदर ही छुपा हुआ है लव। क्या छुपा है? लव छुपा है। अब नागौर तो पहले ही ना कह रहा है कि ना 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 ना, फिर आ गया उदय, इस बीच आ गया उदय, यानी कि जय और उदय के बीच जोधा है। तो जय जोधा से लव करे, ना करे उदय, जय जोधा से लव करे, ना 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 करे उदय। तो ये हो जाएगा आपकी ट्रिक कि जय, जोधा, लव, ना, उदय। तो यानी कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। हो जाएगा याद? बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत समस्या? कि जय जोधा से लव करे, ना करे उदय, कि जय जोधा से लव करे, ना करे उदय। तो जनसंख्या तो सब सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक होगी ना, जहां लव की बात हो रही है तो वहां पे जनसंख्या सर्वाधिक होगी। तो जय जोधा से लव करे, ना करे उदय। तो ये ट्रिकी ट्रिकी मेथड है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी आपको पता होगा कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, अलवर किसके नजदीक है? दिल्ली एनसीआर में है, तो इस कारण से अलवर में भी ज्यादा होगी, उसके बाद में नागौर, फिर उदयपुर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें कि जो जयपुर
कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने जिले हैं राजस्थान के अंदर? तो 50 लाख से अधिक वाले एक, 30 लाख से अधिक वाले, 30 लाख से अधिक वाले कितने हैं? 30 लाख से अधिक वाले हैं 5। 30 लाख यही 5 है, 30 लाख से अधिक वाले तो यही 5 है। लेकिन 50 लाख से बात करें तो एक ही है। कौन सा? जयपुर। जयपुर इतनी ले बैठा है देखो कि 66.26 लाख, 66.26 लाख। टोटल कितनी है राजस्थान की? 6.85 करोड़। तो लगभग 10 करोड़, 10% जनसंख्या तो केवल अकेला जयपुर लेके बैठा है। कितनी लेकर बैठा है? केवल 10% जनसंख्या अकेला जयपुर लेके बैठा है। तो ट्रिक है अपनी कि जय जोधा से लव करे, ना करे ना करे उदय। इसके अलावा ये देख लेना, मैं बताऊंगा नहीं। जय जोधा से लव करे, ना करे उदय। आगे देखो, एक चीज और बता देता हूं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन से होंगे बताओ? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। ये तो जिले हैं, ये तो जिले हैं, ध्यान रखना। लेकिन शहर पूछ लिया जाए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर होगा, जोधपुर, और तीसरा होगा कोटा। तीसरा कौन सा होगा? कोटा होगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 शहर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। और इन 10 लाख से अधिक वाले शहरों को कहा जाता है मेट्रो सिटी। क्या कहा जाता है? मेट्रो सिटी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 शहर है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। और इन शहरों को क्या कहा जाता है? मेट्रो सिटी कहा जाता है। ओके, आगे देखो। आगे अपने न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं 5, याद करने अपने। वैसे तो टॉप वाले याद रखने हैं, 2 से 3 याद रख सकते हो, लेकिन हमें 5 याद रखने हैं क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो अगर पूछा जाए तो यहां से गलत ना हो, सीधी सी बात यह है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। जैसलमेर। अब जैसलमेर देखो, क्षेत्र तो भरा पड़ा है, सर्वाधिक यानी कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे कम। कितना है? 6.70 लाख। कि अजमेर के अंदर जनसंख्या देखो 6.70 लाख। कितनी है? 6.70 लाख। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं केवल राजस्थान की 1% जनसंख्या ही कहाँ निवास करती है? तो जैसलमेर के अंदर करती है। या कह सकते हैं कि 1% भी नहीं। ठीक है, कि प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अंदर कितनी है? 8.68 लाख। अब तो सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो जिले कौन से हैं ऐसे जिसमें 10 लाख जनसंख्या भी नहीं है? तो ऐसे जिले हैं जैसलमेर और प्रतापगढ़। यानी कि 10 लाख से भी कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर व प्रतापगढ़। फिर आ जाता है सिरोही। अब सिरोही के अंदर 10.36 लाख, यानी कि 10 लाख से थोड़ी सी अधिक, थोड़ी सी अधिक। कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। फिर है बूंदी। बूंदी के अंदर 11.11 लाख, यानी कि एक 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 लेके चल रहा है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये केवल ये याद रखना है कि 10 लाख से ज्यादा कौन सी है और 10 लाख से कम कौन सी है। ठीक है, ये याद रखना है कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो ये 2 हैं। फिर है राजसमंद, 11.57 लाख। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। अब एक सर है, सर का नाम है जेपी। जेपी सर कम्बूरा। जेपी सर कम्बूरा। अब कम बुरा क्यों है? क्योंकि जनसंख्या कम है तो कम ही बुरा उसे। जेपी सर बुरा तो है लेकिन कम बुरा है। कम बुरा क्यों है? क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले याद करने हैं तो कम याद रखना पड़ेगा साथ में। अब ऐसा ना हो कि हम याद करें कुछ और मिक्स कुछ हो जाए।
ऐसा भी नहीं करना है, हाँ ट्रिक बता के छोड़नी नहीं है कि हाँ ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अब ट्रिक है बतानी है तो उसका थोड़ा सा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि ज्यादा जनसंख्या वाले कौन से हैं तो किस प्रकार से याद रखें, और कम जनसंख्या वाले हैं तो किस प्रकार से याद रखें, यानी कि मिलानी नहीं है एक प्रकार से। ठीक है। जेपी सर कम बुरा। अब जैसलमेर, अब सबको पता है जैसलमेर में सबसे कम है, प्रतापगढ़ में सबसे कम है, तो जैसे जयपुर तो होगा नहीं, ये कि जैसे जयपुर मत कर देना है कि हाँ सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जयपुर, नहीं, जैसे जैसलमेर भी होता है। तो जैसे जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, या जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़ आ जाएगा। फिर देखो सर, सर सिरोही कम, यानी कि कम जनसंख्या वाले जिले। बूरा, बू से बूंदी और रा से राजसमंद, बू से बूंदी रा से राजसमंद आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? जैसलमेर लिख लो, जैसलमेर। फिर प्रतापगढ़, सिरोही कम तो यानी कि न्यूनतम, बूंदी और राजसमंद। ये हो जाएंगे कि जेपी सर कम बुरा, सर बुरा तो है लेकिन कम बुरा है। टावरान कुट्टा तो है, कुट्टे तो है लेकिन थोड़ा कुट्टा है। ठीक है। तो जेपी सर कम बुरा। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। जैसलमेर और प्रतापगढ़ की जनसंख्या भी याद रख लेना, याद रख लेना कि जैसलमेर की तो 6.70 लाख है और प्रतापगढ़ की 8.68 लाख है। तो ये जनसंख्या कहाँ की है? जैसलमेर और प्रतापगढ़ की। याद इसलिए रखनी है क्योंकि 10 लाख से कम जनसंख्या है, और पूछा जाएगा क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि जनसंख्या के मामले के अंदर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे अपने जैसलमेर और प्रतापगढ़, यानी कि जेपी। कौन से हो जाएंगे? जेपी, जैसलमेर और प्रतापगढ़। बताओ कोई दिक्कत? बताओ। और कुछ नहीं पूछा जाएगा यहां से। अब देखो आगे, आगे है ग्रामीण जनसंख्या 5.15 करोड़, 5.15 करोड़, 75.1%। ये है ग्रामीण जनसंख्या। अब ग्रामीण जनसंख्या देखो क्या है। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण संख्या 5.15 करोड़, 75.1% है, यानी कि 75% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से है? ये देखो कि जयपुर, अलवर, नागौर। अब देख लो ये जयपुर है ना, ये आपको हर जगह, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में आपको हर जगह मिलेगा, चाहे जनसंख्या के मामले में हो, चाहे ग्रामीण जनसंख्या के मामले में हो, चाहे शहरी जनसंख्या के मामले में हो। कहीं पर देख लेना आपको क्या मिलेगा, ये पहले नंबर पर मिलेगा। प्रतिशत के मामले में मत कर देना, प्रतिशत के मामले में नहीं, प्रतिशत के मामले में तो है सर्वाधिक जनसंख्या, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में ऐसे मत कर देना कि सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक प्रतिशत कौन रखता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रतिशत के मामले में अलग हो जाएंगे और इसके अंदर ये अलग हो जाएंगे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले जयपुर। अब जयपुर तो याद रख लो कोई, अलवर और नागौर भी है। तो अन्ना, जयपुर गया अन्ना, तो इसको ट्रिक ये बना लेना कि जयपुर गया अन्ना। तो अन्ना तो केवल गांव में ही रहता है, तो अन्ना गांव में रहता है, आपको पता है। जयपुर गया अन्ना, जयपुर गया गांव से अन्ना, ये लिख लेना, जयपुर गया गांव से अन्ना। अलवर और नागौर भी याद आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़। अब बेचारा जैसलमेर तो वैसे ही जनसंख्या के मामले में सबसे कम है, जनसंख्या के मामले में वैसे ही कम है जैसलमेर तो, लेकिन फिर भी जैसलमेर क्या आ जाएगा? ग्रामीण जनसंख्या के मामले में भी कम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है, अगर शहरी जनसंख्या के मामले में पढ़े सबसे कम तो वो प्रतापगढ़ आएगा, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या के मामले में पढ़ेंगे तो जैसलमेर आ जाएगा। जैसलमेर न्यूनतम, जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़। जैसा कोट प्रताप का वैसा गांव में नहीं, यानी कि गांव में कम है। जैसा कोट प्रताप का वैसा गांव में कम।
जैसा कोट प्रताप का, जैसा कोट प्रताप का, वैसा गांव में कम। गांव में कम मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाले ग्रामीण जनसंख्या के मामले में पूछ लिया जाए तो ये आ जाएगा। जैसा कोट प्रताप का वैसा गांव में कम, तीन तीन जिले वैसे भी याद हो जाएंगे, दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर बात करें कहां से क्वेश्चन उठता है वो बताता हूं आपको मैं। क्वेश्चन उठता है यहां से, देखो ये क्या लिखा है, प्रतिशत। प्रतिशत, अब प्रतिशत के मामले में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है और आगे भी बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट याद करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिशत के मामले में। आपने पढ़ा होगा, पिछला एक एग्जाम हुआ था रीट का। अब रीट के एग्जाम के अंदर, हिंदी का जो एग्जाम था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों में क्वेश्चन क्या हो गया, फर्क आ गया क्वेश्चन के अंदर। अब इंग्लिश ने तो पूछ दिया प्रतिशत के मामले में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है, और सीधा हिंदी में पूछ लिया कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले की है। अगर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पूछ ली जाए तो जयपुर की है, लेकिन प्रतिशत के मामले में पूछ लिया जाए तो कोटा है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, अब देखो याद साथ साथ में दो टॉपिक सीधे याद होंगे। ये देखो कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या लिखा है ना ये, तो ये साथ साथ में न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले भी साथ साथ के अंदर यही है। क्या लिखा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले भी ये होंगे, क्यों डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। दिखा देता हूं अभी आपको, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले ये आ गया। लेकिन प्रतिशत के मामले में पूछ लिया जाए न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले, तो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा ही आएगा, ठीक है। ये देखो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। अब क्या है, ग्रामीण, सर्वाधिक ग्रामीण, सर्वाधिक यानी कि बाबा, डूंगर बाबा, डूंगर बाबा गांव में, डूंगर बाबा गांव में। अब डूंगर बाबा तो गांव में ही रहेंगे, अब शहर में तो कैसे जाएंगे, क्योंकि डूंगर बाबा है, तो बाबा तो कहाँ रहते हैं, गांवों में रहते हैं, तो डूंगर बाबा गांव में। तो डूंगर बाबा गांव में यानी कि बाबा, काका, ये कहने की परंपरा कहाँ है, तो गांवों में है, तो शहरों में थोड़ी है। शहरों में तो ताऊ जी, चाचू, चाची, तो ये चीजें अलग है, बाबा कहना, काका कहना, तो ये परंपरा तो गांवों में है, तो डूंगर बाबा गांव में। तो डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा, तो बाबा है तो इसको मिक्स मत कर लेना, बांसवाड़ा बाद में आएगा, क्योंकि गांव, गांव के ऊपर क्या लिख लगाया, चंद्र बिंदु लगाए, तो लास्ट वाले बा पे बिंदु लगा लेना, तो बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगर बाबा गांव में। अब न्यूनतम, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, या फिर कह सकते हैं कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले भी यही है, सर्वाधिक शहरी। क्या लिखा, सर्वाधिक शहरी प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले भी यही है, कोटा, जयपुर, अजमेर। कोटा, जयपुर, अजमेर। अब क्या लिखे यहां पे, कोट पहने जय आज, कोट पहने जय आज। अब कोट पहनेगा, कोट कौन कौन पहनेगा, तो शहरी बाबू जो शहर में रहेंगे वो कोट पहनते हैं। कौन पहनते हैं, शहर में रहने वाले, तो कोट पहने जय आज। यानी सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के मामले में बात की जाए, शहरी बात करें तो कोट, कोटा, जयपुर, अजमेर, यानी कि या फिर बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या भी कहां पे आ जाएगी, तो यहीं आ जाएगी। कहां कहां पे, कोटा, जयपुर और अजमेर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएगी आपकी। आगे देखो, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत समस्या। डूंगर बाबा गांव में तो यानी कि ग्रामीण जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में, ये तीन जिले आ जाएंगे। और सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये क्या लिखा है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के मामले में तो क्या आ जाएगा, कोटा, जयपुर, अजमेर, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में भी यही आ जाएगा,
ठीक है। फिर देखो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी 3 मेट्रो सिटी के नाम बताए थे, वो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा। अगर बात करें न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक शहरी जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करें न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले, अब प्रतापगढ़, इसको याद करो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम के अंदर। प्रतापगढ़ इस कारण से छपेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर। अब बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी जैसलमेर, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया जाए तो जैसलमेर नहीं है, तो प्रतापगढ़ है। तो क्या है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, याद रखना, ये प्रतापगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, कोटा, जयपुर, अजमेर। कोट पहने जय आज, यानी कोट पहनेगा जय आज। तो ये ट्रिक बताई थी मैंने कि शहरी, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के मामले में, प्रतिशत के मामले में क्या लिखा है? प्रतिशत के मामले में कोट पहने जय आज। फिर न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में, यानी कि गांवों की जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में ज्यादा है और शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में कम है, तो डूंगर बाबा आ जाएगा आपका, डूंगर बाबा गांव में। तो गांव में है तो शहर में नहीं होगा, तो नहीं होगा तो न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम प्रतिशत के मामले में न्यूनतम होगा, तो प्रतिशत वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने हैं अपने। ठीक है, डूंगर बाबा गांव में। आगे देखो, आगे अपने दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से अब तक, 1901 से अब तक कितनी हुई है, क्या सीन रहा है जनसंख्या वृद्धि दर का, और राजस्थान के अंदर कितनी रही है, भारत के अंदर कितनी रही है, वो बात करते हैं अपने। अब बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक, दशक कौन सा रहा है? 1971 से 81, 32.97% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32.97% आ जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक 1911 से 21 वाला है, कितना है? -6.29, यानी कि कमी दर्ज की गई है। यहां पे क्या हुई है? कमी दर्शाई गई है। किस कारण से? क्यों? महामारी, अकाल, सूखा, बीमारी, महामारी थी एक, तो अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, इस कारण से यहां पे कमी दर्ज की गई, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी, घटी थी एक प्रकार से। तो -6.29। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक है 1971 से 81 वाला, 32.97% दर्ज की गई। अब 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 21.31% है, किसकी? राजस्थान की। लेकिन भारत की बात करें तो 17.7, भारत की है 17.7। ये याद रखनी जरूरी नहीं है, लेकिन अपने राजस्थान की याद रखनी है कि 2001 में कितनी थी? 28.41%। वृद्धि दर में 7.1 की कमी, यानी कि 2000 में 28.41% वृद्धि दर हुई थी, लेकिन 2011 के अंदर 21.31% हुई, तो कमी आई। सीधी सी बात है कि वृद्धि दर में कमी आई है, तो वृद्धि दर में कमी आई है तो कितनी है? कम, 7.1% की कमी दर्ज की गई है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। 7.1%, यानी कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है? तो 7.1% की कमी आई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर बात करें इसके हिसाब से, तो राजस्थान के अंदर भरतपुर एक ऐसा जिला है जिसकी वृद्धि दर भी राजस्थान की वृद्धि दर के समान है, तो 21.3 है यहाँ पे, तो भरतपुर की 21.4 है, नजदीक ठहरती है एक प्रकार से। अगर बात करें भारत के हिसाब से, किसके हिसाब से? भारत के हिसाब से बात करें तो राजसमंद की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत के हिसाब से रही है, तो वो रही है 17.7% रही है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भरतपुर की 21.4, राजसमंद की 17.7। बात करें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर और राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर के मामले में बात करें तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर में उछाल रहा है भारत की तुलना में। ओके,
आगे देखो, अगर और बात करें कि 1901 से लेकर 2011 तक उस साल कितना गुणा वृद्धि दर्ज की गई है, तो गुणा की बात करें तो 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6.66 गुणा वृद्धि। राजस्थान के अंदर 1901 से लेकर 2011 तक बात की जाए तो 6.66 गुणा वृद्धि हुई है, दर्ज की गई है। ओके, आगे देखो, आगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। अब बाड़मेर देखो कहाँ छू रहा है, किसको छू रहा है, 32.5%। फिर है जैसलमेर 31.8। अब ये पूछा जा सकता है, प्रतिशत याद रखना। अब 2 से 3 ये, वैसे तो 500 500 याद रखो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 3 के तो याद रखना ही है। जैसलमेर 31.8, जोधपुर के 27.7%। फिर बांसवाड़ा और जयपुर भी आ जाएगा, 26.5 और 26.2 आ जाएगा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर आ जाएगा। अब देखो इसकी क्या ट्रिक हो सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। बाजे जो बांस, बाजे जो बांस जयपुर में, बाजे जो बांस जयपुर में। तो बांस बाज गया, क्यों बाज गया कि 10 की वृद्धि दर बहुत ज्यादा होगी, भीड़ बहुत होगी, तो बांस ही बाजेगा। तो बांस यानी कि एक दूसरे की ठोका है। बात सीधी सी है कि बाजे जो बांस जयपुर में, बांस बाजन ला रहे हैं, घट बाजन ला रहे हैं, जयपुर में बाजन ला रहे हैं। तो बाड़मेर पहले नंबर पर आ गया, फिर आ गया जैसलमेर, फिर आ गया जोधपुर, फिर बांसवाड़ा और फिर जयपुर। यानी कि ज्यादा वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर ज्यादा हो गई, इस कारण से क्या हो गए, बांस बच गए। तो बांस बच गए किस कारण से, 10 की वृद्धि दर ज्यादा हो गई। तो सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर जयपुर। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत बताओ इसके अंदर। बाजे जो बांस जयपुर में, क्यों बाजे, और बाजन को कारण भी सागे सागे बताओ। तो बाजन को कारण है कि जनसंख्या 10 की जो वृद्धि दर है वो ज्यादा होगी, तो भीड़ होगी ज्यादा और जगह होगी कम, और जगह को रोड़ो चाल है, और जगह को रोड़ा चाल है, जन सीधी सी बात है बांस बाजेगा। तो बाजे जो बांस है जयपुर में, और जयपुर में बहुत ज्यादा बाजेगा क्योंकि जयपुर में तो जनसंख्या बड़ी ज्यादा है। यानी कि बाजे जो बांस जयपुर में, तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर 32.5%, फिर जैसलमेर 31.8, जोधपुर 27.7, बांसवाड़ा 26.5 और जयपुर 26.2% है। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। फिर बात करें अपने न्यूनतम। अब न्यूनतम की बात करें तो कौन कौन से देखो, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, यानी कि वृद्धि दर तो हुई है लेकिन सबसे कम हुई है। वृद्धि दर तो हुई तो है लेकिन सबसे कम हुई है। कम कहाँ कहाँ पे हुई है, गंगानगर सबसे ऊपर है इस मामले के अंदर। यानी कि सर्वा सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पे हुई है, तो वो गंगानगर है। तो गंगानगर, फिर झुंझुनू, गंगानगर फिर झुंझुनू, फिर पाली, फिर बूंदी, फिर चित्तौड़गढ़। जनसंख्या वृद्धि जो दर है, जिसकी वृद्धि दर है वो सबसे कम हुई है गंगानगर। गंगानगर का याद रख लेना कि 10% क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। झुंझुनू का भी याद रख लेना, क्योंकि गंगानगर के बाद में नंबर लगेगा, झुंझुनू का पूछा जा सकता है। तो 11.7%, पाली 11.9, बूंदी 15.4 और चित्तौड़गढ़ में 16% है। कोई नहीं पूछेगा इनका, लेकिन अपने को याद रखना है कि ये जिले कौन कौन से हैं। दो की तो जनसंख्या प्रतिशत याद रख लेना, लेकिन इनके नाम याद रखने हैं। अब देखो, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम कहाँ होती है, जहां से कोई पलायन करता है, या फिर जनसंख्या, बच्चे कम पैदा होते हैं, या फिर वहां से कोई पलायन कर जाता है। पलायन क्यों करते हैं, क्योंकि काम की कमी के कारण करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे कम पैदा होते हैं इस कारण से। तो एक प्रकार से हम पलायन को कहीं ना कहीं कारण लेते हैं। तो वहां पे दशकीय, यानी कि वहां से लोग चले गए तो वृद्धि दर तो अपने आप कम हो जाएगी। यानी कि एक जगह बढ़ेगी, एक जगह कम होगी। बढ़ेगी कहाँ पे, जहां पे लोग पलायन करते हैं, मतलब एक जगह जाते हैं, आ जाते हैं, वहां तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होगी, लेकिन जहां से जाते हैं वहां क्या होगी, कम होगी। देखो, तो यहां से पलायन करवाना है, कहाँ करवाना है, गंजू, चित्तौड़ गया।
गंजू बाबू चित्तौड़ गया, गंजू बाबू चित्तौड़ गया, चित्तौड़ गया यानी कि वहां से पलायन कर गए, पलायन कर गए यानी कि 10 की वृद्धि दर क्या होगी, कम होगी। तो कम किस प्रकार होगी, देखो कौन कौन से हैं, गंगानगर, गंगानगर, फिर कौन सा है, झुंझुनू, फिर कौन सा है, पाली, फिर कौन सा है, बूंदी, फिर आई गया अपना चित्तौड़गढ़। तो ये आ जाएगा। तो गंजू पाबू चित्तौड़ गया, गंजू पाबू चित्तौड़ गया, बाबू मत कर लेना, पाबू करना है, क्या करना है, पाबू, पाबू यानी कि पाली और बूंदी, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़, यानी कि पलायन करने की बात हो रही है, चित्तौड़ जाने की बात हो रही है, तो पलायन होने की बात हो रही है, पलायन होने की बात हो रही है, यानी कि वहां पे क्या होगी, 10 जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कम होगी एक प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या बताओ यहाँ पे, बताओ जल्दी बताओ। प्रतिशत के मामले में बात करें, अब देखो ये टॉपिक है, थोड़ा सा एक बता देता हूँ यहाँ से, प्रतिशत बता देता हूँ थोड़ा सा, कि डूंगरपुर के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है, वो बात करें तो वो है 93.6%। 93.6% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है डूंगरपुर में, कितनी करती है, 93.6% करती है। बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर के अंदर 93% लोग गांवों के अंदर निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं बाड़मेर के अंदर। अगर बात करें कि बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा की करती है 92.7%। देखो बिल्कुल ही मामूली मामूली फर्क है, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा के अंदर मामूली मामूली फर्क है। डूंगरपुर में सबसे ज्यादा निवास करती है 93.6%, बात करें बाड़मेर की 93% बात करें बांसवाड़ा की तो 92.7% आ जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर लेना कि जो शहर में जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 100 में से माइनस कर देना, 100 में से माइनस कर देना, यानी कि 6.4% जनसंख्या जो शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, डूंगरपुर में, सबसे कम के मामले में बात करें। अब देखो ये हो जाएगा। अगर बात करें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो वो कौन कौन से होंगे, कोटा, कोटा के अंदर जो करता है 60.3% करती है, यानी कि 60% जनसंख्या क्या करती है, शहर में निवास करती है कोटा की। 60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, शहर में निवास करती है। और जयपुर की बात करें तो 52, लगभग आधी जनसंख्या है जो शहर के अंदर निवास करती है, 52.4%। बात करें अजमेर की तो 40.10% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, या फिर कह सकते हैं 40.1% कहाँ निवास करती है, शहर के अंदर निवास करती है। बस इतना सा ध्यान रखना है इन तीन तीन जिलों के बारे में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी क्लास क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। जनसंख्या का टॉपिक है, जनसंख्या 10 की वृद्धि दर हो, चाहे जनसंख्या के मामले में टॉप जिले कौन कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, ग्रामीण जनसंख्या के मामले में टॉप जिले कौन से हैं, प्रतिशत के मामले में भी। अब प्रतिशत के मामले में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाएंगे आगे भी, तो किस जिले के अंदर प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या या फिर शहरी जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको पता है अगली क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे तो जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे, लिंगानुपात पढ़ेंगे, साक्षरता पढ़ेंगे, वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी वो सारी चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पीपीटी मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल है अपना, नाम क्या है, तो सर्च करना है NDC क्लासेज के नाम से। ठीक है, और नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब का आपको बटन दिख जाएगा। तो कैसी लगी क्लास, क्लास पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।